अध्याय 80 ए-लेवल टैलेंट एनहांसमेंट प्लान। तो तुम बिल्कुल सही इंसान के पास आए हो। मेरे पास तुम्हारी प्रतिभा और क्षमता को बेहतर बनाने के लिए काफी सारी जानकारी है। हमारी दोस्ती के चलते मैं तुम्हें सबसे अच्छा प्लान मुफ्त में दे सकता हूं। बस किसी को बताना मत। वेट्टेल ने मुड़कर काउंटर के पीछे रखे एक बॉक्स से एक लुढ़का हुआ कागज निकाला। यह लो। यह मेरी निजी संग्रहित चीज है। संकेत, आपने एक व्यक्तिगत प्रतिभा विकास योजना अनअप्रेज्ड स्तर एक प्राप्त किया है। संकेत, आप इस योजना का मूल्यांकन करने के लिए 300 सर्वाइवल पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं। विवरण: मूल्यांकन के बाद देवताओं का राजा वर्तमान खिलाड़ी की प्रतिभा के अनुकूल एक प्रतिभा विकास योजना तैयार करेगा। विवरण: मूल्यांकन पूरा होने के बाद प्रतिभा विकास योजना आत्मा से बंध जाएगी। क्या यह ए-लेवल प्रतिभा विकास योजना है? ऐसा कहा जाता था कि प्रलय व्यापारी शिविर में बदली जा सकने वाली सबसे उच्च स्तरीय प्रतिभा विकास योजना बी-लेवल की थी। किसने सोचा था कि वेट्टेल एक ए-लेवल योजना देगा? फैंग हेंग ने सोचा कि यह वास्तव में वेट्टेल का सबसे कीमती खजाना हो सकता है। हालांकि उसका वर्तमान लक्ष्य एक एस-लेवल प्रतिभा विकास योजना था। धन्यवाद वेट्टेल। मैं हमारे बीच की गहरी दोस्ती महसूस कर सकता हूं। बिल्कुल। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ सीधा रहता हूं। बाहर के लोग यही कहते हैं। संकेत, आपने 300 सर्वाइवल पॉइंट्स काटकर मूल्यांकन पूरा किया है। आपने एक व्यक्तिगत प्रतिभा विकास परिवर्तन योजना ज़ोंबी क्लोन शारीरिक वृद्धि प्राप्त की है। व्यक्तिगत प्रतिभा विकास योजना ज़ोंबी क्लोन शारीरिक वृद्धि स्तर ए। वृद्धि विवरण: संबंधित सामग्री एकत्र करके प्रतिभा वृद्धि पूरी करें। वृद्धि प्रभाव विवरण: आपका ज़ोंबी क्लोन मुख्य शरीर से अतिरिक्त 300% एचपी बोनस प्राप्त करेगा। आपको अतिरिक्त वजन उठाने की क्षमता भी मिलेगी। आपकी शारीरिक विशेषता निर्धारित करते समय 30% अतिरिक्त बोनस प्राप्त होगा। फैंग हेंग ने वृद्धि विवरण को विस्तार से पढ़ा। वह बहुत नाखुश था। उसके वर्तमान ज़ोंबी क्लोन के पास 1000 से अधिक एचपी थी, जो उसके लिए काफी थी। साधारण ज़ोंबी से निपटने के लिए यह पर्याप्त थी। अगर उसे उच्च स्तरीय म्यूटेटेड ज़ोंबी का सामना करना पड़ा, तो भले ही उसके ज़ोंबी क्लोन की एचपी दोगुनी हो जाए, वह बेकार होगी। ज़ोंबी क्लोन की शारीरिक विशेषता को और बढ़ाना फैंग हेंग के लिए बहुत कमजोर था। यह वृद्धि योजना बिल्कुल बेकार थी। कैसा लगा? क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? वेट्टेल ने फैंग हेंग के चेहरे से कुछ पढ़ लिया। उसने हाथ फैलाए और बेप्सी से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सबसे अच्छा परिवर्तन योजना है जो मैं ढूंढ सकता हूं। मुझे लगता है कि डार्क नाइट्स के पास बेहतर योजना होगी। तुम उनसे पूछ सकते हो। वे हमेशा अपने लोगों के प्रति उदार रहे हैं। धन्यवाद वेट्टेल। तुमने हमेशा मेरी मदद की है। मैं कल सुबह वापस आऊंगा। इतना शर्मिंदा मत हो। हम सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस महीने हमारे प्रलय शिविर का प्रदर्शन शीर्ष स्तर पर है। ओह हाँ, हमारे शिविर को अपग्रेड किया जा रहा है और हमें अभी भी कुछ सामग्री की सख्त जरूरत है। एक नजर डालो। फैंग हेंग ने प्रलय व्यापारी शिविर से मुफ्त में प्राप्त ए-लेवल वृद्धि योजना को अपने बैग में डाल दिया। गुण बहुत खराब थे, इसलिए उसे इस योजना की आवश्यकता नहीं थी। प्रलय व्यापारी शिविर से निकलकर फैंग हेंग ट्रक लेकर जेल वापस आया। बढ़िया बॉस, कुछ दिन बाहर रहने के बाद तुम्हारे पास एक सैन्य परिवहन वाहन भी है। जब फैंग हेंग अनुपस्थित था, लियाओ बुफान ने जेल की सभी मरम्मत पूरी कर ली थी। जेल का मुख्य द्वार भी ठीक कर दिया गया था। बिजली की कमी के कारण लियाओ बुफान को व्यक्तिगत रूप से जेल का मुख्य द्वार खोलने के लिए दौड़ना पड़ा। बड़े ट्रक को धीरे धीरे जेल में प्रवेश करते देखकर लियाओ बुफान का चेहरा ईर्ष्या से भर गया।
यह ट्रक बहुत कीमती है। बड़े भाई, तुमने इसे कहाँ से खरीदा? फैंग हेंग ने ट्रक को जेल की बिल्डिंग नंबर 3 के प्रवेश द्वार के बाहर पार्क किया और ट्रक से कूद गया। होप टाउन, मुझे इसे फेडरेशन से मिला। लियाओ बुफान ने लार निगली। फेडरेशन? बड़े भाई वास्तव में क्या करने गए थे? फेडरेशन ने उन्हें सैन्य ट्रक जैसी उच्च स्तरीय चीजें भेज दीं। चलो अंदर बात करते हैं। फैंग हेंग और लियाओ बुफान एक साथ बिल्डिंग नंबर 3 में चले गए। कुछ दिनों के भीतर लियाओ बुफान और अन्य लोगों ने बेसमेंट के अलावा बिल्डिंग नंबर 3 के कुछ हिस्सों को मजबूत और साफ कर दिया था। बिल्डिंग नंबर 3 के अंदरूनी हिस्से को भी एनपीसी द्वारा सावधानी से साफ किया गया था। यह पहले से कहीं अधिक साफ था। क्या कैदी स्नेक के समूह ने कोई हरकत की? क्या किसी ने जेल की जांच की? उनके पास अब हमसे निपटने का समय नहीं है। हो? क्या मतलब? लियाओ बुफान ने परेशानी भरे चेहरे के साथ सिर हिलाया। आह! उन्हें जंगल में एक परित्यक्त लौह खदान मिल गई। लौह खदान? वे कितने भाग्यशाली थे। फैंग हेंग ने भौहें चढ़ाई और तुरंत रुचि ली। खेल में लौह अयस्क सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली बुनियादी खनिज सामग्री थी। क्या हुआ? मुझे विस्तार से बताओ। लियाओ बुफान ने फैंग हेंग को इस अवधि के दौरान हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। सामान्य तौर पर कैदी स्नेक और उसके समूह ने शुरू में जेल पर कब्जा करने और बदला लेने की कोशिश की थी। कैदी स्नेक ने जेल के बारे में जानकारी डॉन गेमिंग गिल्ड को रिपोर्ट करने के बाद गिल्ड ने तुरंत मजबूत समर्थन दिया और गेम सर्वर ट्रांसफर फंक्शन सक्रिय होने के बाद खेल में शामिल होने के लिए लोग भेजने की तैयारी की। उस अवधि के दौरान कैदी स्नेक ने जेल के आसपास गुप्त रूप से कई बार लोगों को भेजा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिन पहले कैदी स्नेक और उसके समूह को जंगल में एक परित्यक्त लौह खदान मिल जाएगी। जब डॉन गिल्ड को यह खबर सुनाई गई तो वे बहुत खुश हुए। सर्वर बदलने के दिन डॉन गिल्ड ने जिला 8 में बड़ी संख्या में नए खिलाड़ी भेजे, जिन्होंने तुरंत परित्यक्त लौह खदान संसाधन बिंदु पर कब्जा कर लिया। लौह खदान संसाधन बिंदु और मजबूत जेल आश्रय, वे अब तक का सबसे अच्छा संयोजन थे। पिछले 2 दिनों में डॉन गिल्ड ने धड़ल्ले से गलाने वाले भट्टियों और अन्य परिष्करण उपकरण खरीदे, लौह खदान संसाधन बिंदु के आसपास निर्माण शुरू कर दिया। वे इतने व्यस्त थे कि उनके पास जेल आने का समय नहीं था। स्थिति यही है। मेरे निर्णय के अनुसार जेल उनका अगला लक्ष्य है। वे जल्द ही हमारे पास आएंगे। आज सुबह मैंने उन्हें सर्वाइवल रेडियो का उपयोग करते हुए देखा, जो पास में रहने वाले खिलाड़ियों को धमकी दे रहे थे कि वे जल्द से जल्द चले जाएं और उनके रास्ते में न आएं। फैंग हेंग ने कंधे उचकाए। उनकी शैली के अनुसार। लियाओ बुफान ने चिंतित होकर आह भरी। मैं चुपके से उन पर नजर रख रहा हूं। डॉन गिल्ड के 40 से अधिक खिलाड़ी खेल में शामिल हो चुके हैं। मेरा अनुमान है कि वे जल्द ही लौह अयस्क के साथ मजबूत लड़ाई क्षमता वाले लोहे की छड़ और चाकू बना सकते हैं। जब समय आएगा वे सीधे हम पर हमला कर सकते हैं। लियाओ बुफान असामान्य रूप से गंभीर था। फैंग हेंग, हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। फैंग हेंग ने सिर झुकाकर सोचा। उसे लगा कि लियाओ बुफान की बात बहुत सही थी। निष्क्रिय रूप से बचाव करने के बजाय जब वे अभी भी ताकत जमा कर रहे थे, तब हमला करके उन्हें एक बार में खत्म कर देना बेहतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, लौह अयस्क। वह लौह अयस्क था। चाहे वह आश्रय का उन्नयन और विस्तार हो या बुनियादी उत्पादन वस्तुओं का निर्माण, लौह अयस्क एक बुनियादी खपत वस्तु थी। अगर वे इसे छीनने नहीं गए तो क्या वे रात को चैन से सो पाएंगे?